everyone, welcome to my channel and this is show मुजीद। तो आज हम लोग दी एनिमी वेस्टास बुक का जो चैप्टर है उसका हम लोग फोर्थ एपिसोड करने वाले हैं। सो ये कंक्लूडिंग वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का। पूरा देख के जाना वीडियो, पूरा कंक्लूड और पूरा कंप्लीट कर देंगे हम लोग। आज स्टोरी को खत्म कर देंगे यहीं पे। चौथा एपिसोड भी हो गया है ये। और एक और बात, नई जो भी हो यहाँ पे सब लोग प्लीज सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, क्योंकि यहाँ पे इन डेप्थ हम लोग चैप्टर कवर्स करते हैं। मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ जिसमें समरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ढेर सारा मतलब वर्ड्स मीनिंग तुम्हें क्या चाहिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशन वो भी रहता है उसमें। सो प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक प्लीज करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं समझ पाऊँ, एक इंटरेक्शन हो तुम्हारे और मेरे बीच में कि तुम्हें पसंद आ रहा है सारे वीडियोस। तो बिना देर किए चलिए हम लोग इस वीडियो को और इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस पार्ट में सदाव जनरल के घर में पहुंचता है। सदाव गोज टू सी द जनरल, सेड वीकली, आई अंडरस्टैंड फुली, बट दैट इज बिकॉज आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन, so few Japanese have. I care nothing for the man, Excellency, Sadao said. So यहाँ पे डिस्कशन क्या चलता है, सदाव एक्चुअली सब कुछ कह देता है, मतलब क्या क्या हैपनिंग्स हुआ उसके साथ, वो स्ट्रेंजर के साथ उसने जो ट्रीटमेंट किया, इन चीजों के बारे में वो शेयर करता है जनरल के बारे में। तो वही डिस्कशन के बारे में यहाँ पे रेफर किया गया है। I care nothing for the man, Excellency, Sadao said, but having operated on him with such success. Yes, yes, the general said. It only makes me feel you more indispensable to me. Evidently, you can save anyone. You are so skilled. तो यहाँ पे क्योंकि सदाव ने सारा स्टोरी बताया कि कैसे क्या हुआ था, मतलब कितना इंटेंसिटी का मतलब टॉर्चर हुआ था, गोली लगी थी, तो उसने उस फेज से निकाला उस पेशेंट को, यानी टॉम को, जो कि प्रिजनर था। तो जनरल ताकिमा कहते हैं कि हाँ, तुम इतने ज्यादा स्किल्ड हो कि तुम किसी को भी मतलब सेव कर सकते हो। और ये बहुत कहीं ना कहीं एक खुशी की बात है, क्योंकि क्योंकि जनरल ताकिमा भी बहुत ही सीरियस थे, क्योंकि उनके ऊपर भी एक अटैक हुआ था। तो मतलब उन्हें एक एश्योरिटी था कि अगर उन्हें कुछ सीरियस इलनेस होता है तो एक डॉक्टर है जो कि उस कोई भी सिचुएशन से उन्हें सेव कर सकता है। You can, you see, you think I can stand one more such attack as I have had today? Not more than one, Sadao said. So, जनरल ताकिमा सदाव से पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं और नेक्स्ट कोई अटैक सह पाऊंगा जो कि ऐसा जो रिसेंटली मेरे साथ हुआ। तो सदाव कहता है कि एक से ज्यादा और नहीं, नॉट मोर देन वन। Then certainly I can allow nothing to happen to you, the general said with anxiety. His his long pale Japanese face became expressionless, which meant that he was in deep thought. You cannot be arrested, the general said. तो क्योंकि उन्होंने इन चीजों के बारे में डिस्कस किया, और जनरल ताकिमा भी ये कह रहे हैं कि तो मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि तुम एक मात्र एक एसेट हो, मतलब एक एसेट काइंड ऑफ थे उनके लिए, एक ऐसा स्पेशल डॉक्टर थे सदाओ की। और जनरल ताकिमा ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें अरेस्ट होने भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें अगर ऐसा मतलब तुम्हें अगर डेथ सेंटेंस मिल जाता है और नेक्स्ट डे मुझे ही ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो कौन देखेगा। देयर आर अदर सर्जन्स, एक्सेलेंसी, सदाव सजेस्टेड। नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड। तो सदाव इसी बात पे रिप्लाई करता है कि जापान में और भी बहुत सारे सर्जन्स हैं जो कि आपके हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जनरल ताकिमा कहते हैं कि मैं किसी और को ट्रस्ट नहीं करता हूँ। The best ones have been trained by Germans and would not allow and would consider the operation successful even if I die. तो एक सरकास्टिक मैनर में वो कहते हैं कि दूसरे जितने भी सर्जन्स हैं वो उन लोगों ने अपना जो मेडिकल का जो प्रैक्टिस था जर्मनी में किया था,
तो वो तो शायद मैं मर भी जाऊं तो उस ऑपरेशन को वो सक्सेसफुल बता दे, तो वो एक सरकास्टिक मैनर में कहते हैं, "It seems a pity that we cannot better combine the German ruthlessness with the American sentimentality. That you could turn your prisoner over to execution, and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious." The general laughed. He had an unusual sense of humor. As a Japanese, could you not combine these two foreign elements? He asked. Sadao smiled. "I am not quite sure," he said, "but for your sake, I would be willing to try, Excellency." The general shook his head. "I had rather not be the test case," he said. So एक जनरल बातचीत चलती है कि कैसे, मतलब क्योंकि वो सदाव होकी जो है अमेरिका में प्रैक्टिस किए थे और बाकी सर्जन जर्मनी में प्रैक्टिस किए थे अपना मेडिकल का कोर्स। सो इसी इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कशन चलता है। He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official in times such as this, when repeated victory brought great responsibilities all over the South Pacific. It is very unfortunate that this man could have washed up on your doorstep, he said irritably. So General Takima कहते हैं कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि वो प्रिजनर और किसी के घर में नहीं, तुम्हारे घर के डोर स्टेप में पहुंच गया था तैरते तैरते। आई फील इट so myself, Sadao said gently. It would be best if he could be quietly killed, the general said, not by you, but by someone who does not know him. I have my own private assassins. Suppose I send two of them to your house tonight, or better, any night. You need know nothing about it. So अभी एक प्लानिंग चलता है कि कैसे उस प्रिजनर से छुटकारा पाया जाए। तो जनरल ताकिमा कहते हैं कि तुम नहीं मारोगे उसे, क्योंकि अगर सदाओ होकी उसे मार देता है तो कहीं अगर किसी को पता चल गया तो ये एक बहुत ही सेंसेशनल न्यूज बन जाएगा। तो वो लोग एक प्लान बनाते हैं और जनरल ताकिमा कहते हैं कि मेरे कुछ प्राइवेट असैसिन्स हैं, तो उन्हें मैं तुम्हारे घर में भेज दूंगा, आज नहीं तो कभी भी मैं भेज दूंगा, तो वो उन्हें मारेंगे। तो आगे यही स्ट्रैटेजीज प्लान होती है। यू नीड नॉट नो नथिंग अबाउट इट। और वो कहते हैं कि, और वो अश्योर कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा, वो लोग अपना काम करके चले जाएंगे। It is now warm. What would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps? Certainly, it would be very natural. Sadao agreed. In fact, it is so left open every night. So इसी प्लानिंग में एक और चीज जनरल ताकिमा ऐड करते हैं कि जब मतलब तुम एक काम करना, वो सदाओ को कहते हैं कि तुम एक काम करना कि अपने घर के वो पोर्शन को खाली कर देना, उस पोर्शन में मत रहना जिस पोर्शन में व्हाइट मैन है, उसको अलग से मतलब खुला रख देना। और सदाओ कहते हैं कि हाँ वो हमेशा रात में खुला ही रहता है। गुड, द जनरल सेड yawning. They are very capable assassins. They make no noise and they know the trick of inward bleeding. If you like, I can even have them remove the body. So जनरल ताकिमा ये अश्योरेंस देते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो प्राइवेट असैसिन्स है वो लोग बहुत ही केपेबल है, वो लोग स्किल है माने स्किलफुल है अपने काम में। सो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम अगर चाहो तो मैं एक प्रिपरेशन कर दूंगा और वही लोग उस बॉडी से छुटकारा, मतलब उस बॉडी को रिमूव करना वगैरह वही लोग सब कर देंगे और तुम्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा, पूरा क्लीन व्लीन कर देंगे। Sadao considered that perhaps would be best, Excellency. He agreed, thinking of Hannah. So Sadao भी अग्री कर जाता है कि ये यही सही होगा, बिकॉज अगर ऐसा कुछ हैना देखती है तो उसके लिए बहुत बड़ा शॉकिंग हो जाएगा, वो एक ट्रॉमा में आ जाएगी, तो वो नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। तो यही चीज दिमाग में रखते हुए वो अग्री कर जाता है जनरल ताकिमा के इस प्रपोजल के लिए। He left the general's presence then and went home, thinking over the plan. In this way, the whole thing would be taken out of his hands. सो इसी के साथ जो सदाव है वो जनरल ताकिमा के पैलेस को विदा कहते हुए बाहर चला जाता है, अपने घर वापस चला जाता है।
और वो ये डिसाइड करता है कि वो हैना को इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा कि ये सारे प्लान्स हुए हैं, ये सारे स्ट्रैटेजीज बनी है, इन चीजों के बारे में हैना को कुछ भी नहीं बताएगा. She would be timid at the idea of assassins in the house, and yet certainly such persons were essential in an absolute state such as Japan was. How else could rulers deal with those who opposed them? So वही क्या रीजन था बिहाइंड नहीं बता, मतलब हैना को नहीं इन चीजों के बारे में बताना, वही चीज के बारे में यहाँ पे कहा गया है. He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. But as he opened the door, to his surprise, he found the young man out of the bed and preparing to go into the garden. What is this? He exclaimed. Who gave you permission to leave your room? So उस दिन जब वो घर घर लौटता है तो सदाव जो है उस अमेरिकन को, मतलब टॉम को मिलने के लिए उसके रूम में जाता है, और वो क्या पाता है कि वो बेड में नहीं है, वो तैयारी कर रहा है गार्डन में जाने के लिए. तो यही चीज देखकर सदाव उसे कहता है कि तुम्हें किसने परमिशन दिया अपने रूम से बाहर जाने के लिए या फिर घर में मूवमेंट करने के लिए. I am not used to waiting for permissions, Tom said. Gosh, I feel pretty good again. But will the muscles on this side always feel stiff? It is so, Sadao inquired, surprised. He forgot all else. Now I thought I had provided against that, he murmured. सो यही एक डिस्कशन चलता है, और टॉम इसी दौरान पूछता है कि क्या जो मेरे लेफ्ट साइड में जो पेन है, एक स्टिफनेस है मसल में, क्या वो रहे, मतलब हमेशा के लिए वैसा ही रह जाएगा या फिर वो ठीक भी हो जाएगा. और एक और चीज वो कहता है कि क्योंकि सदाओ ने उससे कहा था कि तुम्हें किसने परमिशन दिया, तो टॉम कहता है कि मैं इन चीजों से बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं हूँ कि मैं किसी से जाके परमिशन मांगूंगा. आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, वो कहता है. He lifted the edge of the man's shirt and grazed at the healing scars. Massage may do it, he said, if exercise does not. So वही, क्योंकि तुमने देखा कि यहाँ पे टॉम कहता है अपनी प्रॉब्लम के बारे में, तो एज अ डॉक्टर उसके फीलिंग्स जाग उठते हैं, और वो मतलब जो उसको वो जिस चीज के बारे में बताता है वो उस चीज को वो इंस्पेक्ट करता है कि क्या प्रॉब्लम हुआ है. तो वो ये सजेस्ट करता है कि शायद मसाज करने से वो जो स्टीफनेस है वो चला जाएगा. इट वोंट बॉदर मी मच, द यंग मैन सेड. His young face was gaunt under the shrubby blonde beard. Say, doctor, I have got something I want to say you. If I hadn't met a Jap like you, well, I wouldn't be alive today. I know that. Sadao bowed, but he could not speak. So टॉम जो है वो कहता है, और वो काइंड ऑफ थैंक करता है और अप्रिशिएट करता है कि अगर मैं उस दिन किसी और जापानीज के घर में जाके पहुंचता तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता. लेकिन तुमने मेरा जान बचाया, तो इसके लिए मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ. लेकिन सदाओ इस चीज का कोई रिप्लाई नहीं कर पाता है. श्योर आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली, हिज बिग थिन हैंड ग्रिपिंग अ चेयर वेर वाइट एट द नकल्स. I guess if all the Japs were like you, there wouldn't have been a war. और वो ये भी कहता है कि अगर सारे जापानीज ऐसे होते तुम्हारे जैसे तो शायद कोई वॉर नहीं होता यहाँ पे. Perhaps Sadao said with difficulty, and now I think you had better go back to bed. तो without replying to his words, सदाव कहता है कि शायद अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और तुम्हें सो जाना चाहिए. He held the boy back into the bed and then bowed. Good night, he said. Sadao slept badly that night. Time and time again he woke, thinking he heard the rustling of footsteps, the sound of a twig broken, or a stone displaced in the garden. So क्योंकि एक डिसीजन हो गया था जनरल ताकिमा और सदाओ के बीच की एक असैसिन होने वाला है, घर पे एक मर्डर होने वाला है, तो और किसी को इस बारे में पता नहीं था, तो सदाओ के मन में हर वक्त यही बात मतलब घूम रहा था कि क्या होने वाला है, और वो हमेशा कॉन्शियस रहता था कि क्या हो रहा है, मतलब छोटे से छोटे आवाज से वो जाग उठ रहा था, वो ठीक से सो नहीं पा रहा था. The next morning he made the excuse to go first into the guest room.
सो नेक्स्ट जब सुबह होता है तो विदा मतलब एक एक्सक्यूज बनाकर वो सबसे पहले उस गेस्ट रूम में जाता है, यानी कि जहाँ पे टॉम को रखा गया है, ये चेक करने के लिए कि क्या सिचुएशन है, क्या उसे मार दिया गया है या फिर क्या हुआ है. इफ द अमेरिकन वर गॉन, he then could simply tell Hannah that so the general had directed. But when he opened the door, he saw at once that there on the pillow was a shaggy blonde head. He could hear the peaceful breathing of sleep and he closed the door again quietly. लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फिर फॉर्चुनेटली अमेरिकन वहीं पे था. मतलब लास्ट नाइट कोई भी असैसिन नहीं हुआ था, कोई भी मर्डर करने के लिए नहीं आया था. He is asleep, he told Hannah. He is almost well to sleep like that. What shall we do with him? Hannah whispered. So Hannah पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए उसके साथ. Sadao shook his head. I must decide it in a day or two. तो सदाव कहता है, एक झूठ कहता है क्योंकि उसे पता है कि क्या होने वाला था. तो वो सदाव ऐसे एक एश्योरेंस देता है कि मैं एक दो दिन में सोचकर कुछ करने वाला हूँ या फिर मैं कुछ करूंगा, ये वो प्रॉमिस करता है. But certainly he thought the second night must be the night. There rose a wind that night, and he listened to the sound of bending bow and whistling partition. तो second night आता है मतलब दूसरी रात. उस दिन भी उसे लगता है कि शायद ये फाइनल दिन है जब वो छुटकारा पा जाएगा. Hannah woke too. Ought we not go and close the sick man's partition? She asked. No, Sadav said. He is able now to do it for himself. तो सेकेंड नाइट जो था उस दिन थोड़ा सा थंडरस्टॉर्म काइंड ऑफ हुआ था, विंड चली थी बहुत जोर से, स्टॉर्म काइंड ऑफ आया था. तो उसी वक्त हैना भी जाग गई थी. तो वो कहते हैं कि क्या हमें वो जो प्रिजनर का जो पार्टीशन है उसके रूम के बाहर, क्या हमें वो बंद कर देना चाहिए. तो सदाव कहता है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वो अभी केपेबल है उस चीज को, मतलब वो केपेबल है, अगर उससे कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो वो पार्टीशन को खुद ही बंद कर देगा. But the next morning the American was still there. मतलब लास्ट नाइट भी कुछ नहीं हुआ, 2 दिन गुजर गए. Then the third night of course must be the night. अब सदाओ को लगता है कि शायद तीसरा दिन होगा. The wind changed to quiet rain and the garden was full of the sound of dripping eaves and running springs. Sadao slept a little better, but he woke at the sound of a crash and leaped off his feet. What was that? Hannah cried. The baby woke at her voice and began to wail. I must go and see. सो थर्ड नाइट भी ऐसा ही कुछ होता है. मतलब कुछ छोटे से छोटे आवाज पे सदाव बहुत ज्यादा मतलब कॉन्शियस हो जाता है. उसे लगता है कि शायद अभी वक्त आ गया है, शायद अभी मर्डर करने आ गए हैं. और थर्ड नाइट में भी ऐसा ही कुछ हुआ. तो कुछ आवाज हुआ था मे बी गार्डन में, तो ये आवाज सुन के वो फिर से जाग गया और हैना भी जाग गई. सो वो इंस्पेक्ट करने के लिए जाता है. सदाव शी क्राइड, व्हाट इज द मैटर विद यू? डोंट गो, ही मटर्ड, डोंट गो. His stutter infected her and she stood breathless, waiting. There was only silence. Together they crept back into the bed, the baby between them. So, मतलब हैना पूछती कि क्या बात है, तुम मुझे अलाउ क्यों नहीं करने जा रहे, अलाउ क्यों नहीं कर रहे हो. Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man. तो थर्ड मतलब तीसरे नाइट के बाद मतलब फोर्थ मॉर्निंग भी उसने पाया कि जो काम होने वाला था वो नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि अभी भी अमेरिकन वहीं पे था. He was very ghee and had already washed and was now on his feet. He had asked for a razor yesterday and had shaved himself. And today there was a faint color in his cheek. So अब जो प्रिजनर है वो सदाव से एक ट्रिमर मांगता है, यानी एक रेजर मांगता है उसे, क्योंकि उसे अपने बियर्ड अपने शेव करना था उसे. I am well, he said joyously. Sadav drew his kimono round his weary body. He could not, he decided suddenly, go through another night. It was not that he cared for this young man's life. No, simply it was not worth the strain. So अब सदाव जो है उस स्ट्रेंजर को, उस प्रिजनर को एक किमिनो ऑफर करता है.
किमिनो बेसिकली जापान के जो कपड़े है, जो ड्रेस कोड है, उसको किमिनो कहा जाता है. यू आर वेल, सदाओ अग्री. सो वो सदाओ टॉम को एश्योरेंस देता है कि तुम अब एकदम से ठीक हो गए हो. He lowered his voice. You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast. It is so near the coast that it has not been worth fortifying. सो अब इतने वेट करने के बाद 3 दिन हो गया कि वो मर्डर नहीं हुआ, उसका कोई मर्डर नहीं करा गया. तो अब फाइनली सदाव क्या सोचता है, वो अपना एक प्लान बनाता है. वो कहता है कि अब तुम ठीक हो चुके हो, अब शायद मैं तुम्हें अगर बोट दे दूं, अगर मैं बोट का प्रिपरेशन करता हूँ, उसमें कुछ खाना वाना अगर तुम्हें प्रेजेंट कर देता हो तुम्हारे साथ, तुम अगर ले जाओगे तो शायद तुम जो पास ही की जो एक आइलैंड है वहां तक तुम पहुंच जाओगे. तो काइंड ऑफ ये एक स्ट्रैटेजी था उससे छुटकारा पाने के लिए. मतलब वो अब सदाव चाहता था कि वो सेफली अपने, मतलब टॉम जो है सेफली अपने घर चले जाए. नोबडी लिव्स ऑन इट बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज सबमर्ज्ड. तो सदाव कहता है कि उस आइलैंड पे कोई नहीं रहता है. बट दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म. यू कुड लिव देयर अंटिल यू सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाय. तो सदाव सब कुछ इंस्ट्रक्ट कर देता है, सब कुछ के बारे में, इंस्ट्रक्शंस के बारे में वो कह देता है क्या करना है क्या नहीं करना है. वो कहता है कि आइलैंड पे अभी, क्योंकि अभी कोई भी थंडरस्टॉर्म का सीजन नहीं है, और क्योंकि स्टॉर्म के वजह से वो आइलैंड हमेशा, मतलब एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से पानी के अंदर चला जाता है, सबमर्ज हो जाता है. तो इसलिए वहां पे कोई रहता नहीं है, और अभी सीजन भी नहीं है थंडरस्टॉर्म का. तो तुम तब तक ही रहना जब तक, मतलब अगर कोई कोरियन फिशिंग बोट अगर तुम्हें दिख जाए तो तुम उसमें उसके सहारे तुम अपने घर चले जाना. They pass quite near the island because the water is many fathom deep there. The young man stared at him, slowly comprehending. Do I have to? He asked. I think so, Sadao said gently. You understand, it is not hidden that you are here. So टॉम पूछता है कि क्या मुझे वहां जाना जरूरी है. तो सदाव कहता है कि हाँ जरूरी है, बिकॉज अभी तुम जो यहाँ पे हो, ये बात सिर्फ हम तक ही नहीं, बहुत लोगों को ये चीज के बारे में पता है, और ज्यादा देर यहाँ पे रुकना तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा. द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन. ओके, ही सेड सिंपली. सो टॉम जो है अग्री कर लेता है उसके प्रपोजल, सदाव होकी के प्रपोजल के साथ. Sadao did not see him again until evening. As soon as it was dark, he had dragged the boat down to the shore, and in it he put food and bottled water that he had bought secretly during the day, as well as 2 quilts he had brought at a pawn shop. The boat he tied to the post in the water, for the tide was high. There was no moon, and he worked विदाउट अ फ्लैशलाइट. सो सदाव सारा प्रिपरेशन कर देता है उस स्ट्रेंजर के लिए, उस प्रिजनर के लिए. सारा खाना वाना जितना भी खाना हो, देन ब्लैंकेट्स वगैरह सब कुछ प्रिपेयर करके उस बोट में रख देता है. When he come to the house, he entered as though he were just back from his work, and so Hannah knew nothing. So सारा दिन में उसने सारा दिन इन चीजों का प्रिपरेशन कर दिया, और इवनिंग में वो इस तरीके से आया कि हैना को कुछ पता ही ना चले, और हैना को ऐसा लगे कि वो अपने ऑफिशियल, मतलब अपने ऑफिस से ही घर पे आया. यूमी was here today, she said as she served his supper, though she was so modern. Still, she did not eat with him. Yumi cried over the baby. She went on with a sigh. She misses him so. So हैना कहती है कि यूमी आज घर पे आई थी उसके सदाव होगी को बेटे को देखने के लिए, बेबी को देखने के लिए. सो वही उसी चीज का एक जनरल डिस्कशन चलता है ड्यूरिंग द डिनर. The servant will come back as soon as the foreigner is gone, Sadao said. He went into the guest room that night before he went to the bed himself and checked carefully the American's temperature, the state of the wound and his heart and the pulse.
The pulse was irregular, but that was perhaps because of excitement. The young man's pale lips were pressed together and his eyes burned. Only the scar on his neck were red. I realize you are saving my life again, he told Sadao. Not at all, Sadao said. It is only inconvenient to have you here any longer. So बिफोर मतलब आफ्टर द डिनर सदाव क्या करता है, वो जाके एक लास्ट एक फाइनल मेडिकल चेकअप कर लेता है टॉम का, कि उसका पल्स हो गया, टेम्परेचर हो गया, उसको जो चोट लगी थी वो सब कुछ सही है या नहीं, वो सब वो इंश्योर कर लेता है। और वहीं पे एक डिस्कशन होता है और टॉम कहता है कि ये शायद एक और मूव है मुझे बचाने के लिए। लेकिन सदाओ इस बात को टालते हुए कहता है कि नहीं, ये तुम्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि ये तुम्हें यहाँ पे बहुत देर तक रखने से हम मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जा रहा है। He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight, but he had decided to give it to him after all. It was a small one, his own, which he used at night when he was called. If your food runs out before you catch a boat, he said, signal me to flash at the same instant the sun drops over the horizon. Do not signal in darkness, for it will be seen. If you are all right but still there, signal me once. You will find fresh fish easy to catch, but you must eat them raw. A fire would be seen. Okay, the young man breathed. तो अभी सारा मतलब जो जितना कैसे बचना है सब कुछ इंस्ट्रक्शन जो है सदाव टॉम को बता दे रहा है। और टॉम को एक फ्लैशलाइट भी दे दिया जिससे वो वहां से आइलैंड से एक सिग्नल करे, और अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो सिग्नल करके सदाव होकी को इन्फॉर्म कर सके। He was dressed now in the Japanese clothes which Sadao had given him, and at last moment Sadao wrapped a black cloth about his born head. Now, Sadao said, तो एट लास्ट सदाओ ने क्या किया, टॉम को एक जापानीज क्लोथ से ड्रेसअप कर दिया। द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड shook Sadao's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the steps into the darkness of the garden. Once, twice, Sadao saw his light flash to find him his way, but that would not be suspected. He waited until from the shore there was no one, no more flash. Then he closed the partition that night he slept. So finally उसे अब भेज दिया गया, और उस रात सदाव बहुत ही रिलैक्सली सो गया। You say the man skipped, the general asked faintly. अब ये सीन दूसरा है, मतलब सदाव जो है जनरल से मुलाकात करने गया है और जनरल पूछता है कि वो तो तुम कह रही हो कि वो भाग गया, क्योंकि जनरल को उसने कुछ और स्टोरी बताया कि वो भाग गया, ऐसा कुछ स्टोरी, क्योंकि वो सच तो बता नहीं सकता। अगर सच बताता है तो उसका मतलब ये हुआ कि उसने हेल्प किया उस अमेरिकन को। He had been operated upon a week before, an emergency operation to which Sadao had been called in the night. For 12 hours, Sadao had not been sure the general would live. The gallbladder was much involved. Then the old man had begun to breathe deeply again, and to demand food. Sadao had not been able to ask about the assassins. सो यहाँ पे एक्चुअली फिर से कुछ प्रॉब्लम आया था जनरल ताकिमा को, और उसी के चेकअप के लिए सदाओ जो है उनके पैलेस को विजिट करता है। तो उसी सीन को यहाँ पे दर्शाया गया है। But after a week, Sadao felt the general was well enough to be spoken about the prisoner. Yes, Excellency, he skipped. Sadao now said he coughed. Significantly, that he said might have said but was unwilling to disturb the general further. But the old man opened his eyes suddenly. That prisoner, he said with some energy, did not promise you I would kill him for you. सो एक डिस्कशन चलता है, और यहाँ पे मतलब आफ्टर ट्रीटमेंट सदाव जो है जनरल को बताता है कि मतलब हाँ वो भाग गया था एंड ऑल दैट, इस चीज के बारे में वो कहता है। You did, Excellency, Sadao said. Well, the old man said in a tone of amazement. So did I.
So I did, but you see, I was suffering a good deal. The truth is, I thought of nothing but myself. In short, I forget my promise to you. I wonder, Your Excellency, said thou murmured. It was certainly very careless of me, the general said. But you understand, it was not lack of patriotism or delicacy of duty. He looked anxiously at his doctor. If the matter you should come out, you would have understand that, wouldn't you? तो यहाँ पे एक्चुअली वो जो एसेसिन्स उसके घर पे नहीं पहुंचे थे टाइमली, उसी चीज के बारे में एक डिस्कशन चलता है कि मैंने अपना प्रॉमिस नहीं रखा। जनरल ताकिमा कहता है, वो कहता है कि क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम मतलब हेल्थ प्रॉब्लम से गुजारा था तो मैं इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। यू आर अ गुड मैन, द जनरल murmured and closed his eye. You will be rewarded. तो जनरल कहता है कि तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा क्योंकि तुमने मेरा जान बचाया। But Sadao, searching the spot of black in the twilight in the sea that night, had his reward. There was no prick of light in the dusk. So ये उस नाइट का बात है जब सदाव घर वापस आया और सदाव ने एक उसके लिए वो रिवॉर्ड था कि अब सेफली टॉम जो है उस आइलैंड से चला गया, क्योंकि वहां से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था कि वो वहां पे है। तो ये एक एश्योरेंस थी कि वो अपने घर शायद कोई कोरियन बोट में वापस चला गया है। He stood for a moment on the veranda, gazing out of the sea, for whence the young man had come that other night. And into his mind, although the man had come the other night, the professor at whose house he had met Hannah, a dull man, and his wife had been silly talkative woman in spite of her wish to be kind. He remembered his old teacher of anatomy who had been so insistent on mercy with the knife, and then he would remember the face of his fat, slightly landlady. He had great difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese. So उस नाइट जब वो उस आइलैंड की ओर देख रहा था तो वो बहुत ही नॉस्टैल्जिक हो गया और वो पुराने दिनों के बारे में सोच रहा था, पुराने दिनों की मेमोरीज के बारे में सोच रहा था कि कैसे वो अमेरिका में रहता था, अमेरिका के जितने भी प्रोफेसर्स थे उनके बारे में वो याद करता है। The Americans were full of prejudice and it had been better to live in it. Knowing himself of their superior, how he had despised ignorant, dirty old woman, nursed influenza, but it was difficult, for she was no less repulsive for him in his kindness. Now he remembered the youthful, haggard face of his prisoner, white, repulsive. Strange, he thought, I wonder why I could not kill him. और यही कहकर और यही सोचकर इस स्टोरी का एंड होता है। So basically हम लोगों ने देखा शुरू से कि कैसे इस चैप्टर का टाइटल है द एनिमी, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में आते आते क्या वो एनिमी वाला टाइटल मतलब वो लग रहा है कि मतलब कोई एनिमी के मतलब एक डील हुआ था उन लोगों के बीच, मतलब क्योंकि लास्ट में तो सेव ही करता है वो। तो यहाँ पे हमें एक मॉरल वैल्यू मिलता है और एक मॉरल जो सीख मिलती है कि हमें इन वॉर से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, हमें एक दूसरे के लिए खड़े होना है, हमें एक दूसरे के लाइफ को बचाना है, जो कि सदाव होकी ने किया। उसने अपने वो कर सकता था ऑब्वियसली, वो दूसरे जापानीज के तरह ही वो उस टॉम को मतलब उस प्रिजनर को वो हैंड ओवर कर सकता था, लेकिन हैंड ओवर करने से अल्टीमेटली क्या होता, वो मर जाता, या फिर वो अगर ट्रीटमेंट नहीं करता तो वो मर जाता। लेकिन उसने क्या किया, एज अ डॉक्टर, एज अ सिटीजन, नॉट एज अ सिटीजन बट एज अ डॉक्टर, उसने ये डिसाइड किया कि वो उसका जान बचाएगा। शायद वो एक कंफ्यूजन में था, शायद वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अननोइंगली इनडायरेक्टली उसने हेल्प किया। तो इसी के साथ इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आई होप पसंद आया होगा वीडियो। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट करना अगर कोई भी सजेशन हो। नोट्स आ जाएंगे, नोट्स के डिस्कशन भी होंगे। एंड तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।